हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डिटेल अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग इन सर्जरी के पेशेंट से आप हिस्ट्री कैसे लेंगे। आज का उन्वान मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में डिफ़ाइन करूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहां पर उर्दू में जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री के सवालात हम पेशेंट से किस तरह से करने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हिस्ट्री के लिए जानना चाहिए कि हिस्ट्री कहते किसको हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री it is a proper way to take you to the right diagnosis. For example, अगर आपको accurately diagnosis नहीं पता चलता, नहीं तो फिर भी आप you can go for the suspicious of the differential diagnosis, then you will proceed to investigation accordingly, right? So history के मुख्तलिफ components होते हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है बायोडेटा। अब बायोडेटा में हमसे हर एक चीज़ जो पेशेंट से पूछते हैं उसमें एक प्रॉपर रीज़न होता है, जस्ट लाइक द नेम ऑफ द पेशेंट्स, फादर्स नेम और द हस्बैंड्स नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, रेजिडेंस, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस, दे आर आल्सो ऑक्स इन द बायोडेटा। अब आप सवाल पूछेंगे तो हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स क्यों लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार में एक ही बंदा तो नहीं होगा ना, तो वी हैव टू गो फॉर द पेशेंट्स नेम अलॉन्ग विद द हस्बैंड नेम और द फादर नेम। फिर अगर फीमेल है तो हस्बैंड नेम, अगर कोई बच्चा है तो अगर कोई टीनेजर है तो उसको हम फादर्स के नेम से। उसके अलावा एज और सेक्स। एज, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि एज डिपेंडेंट होती हैं। जैसे फॉलिकल ट्यूमर बच्चों में हो रहा है और बड़ों में दूसरे अक़साम के ट्यूमर्स हो रहे हैं, तो उस हिसाब से। अदरवाइज़ सेक्स जो है उसकी बहुत सारा इंपॉर्टेंस होती है। देयर आर द सर्टेन डिजीज़ जस्ट लाइक द एक्स लिंक्ड डिजीज़ देयर आकर इन द मेल्स, एंड देयर आर द सर्टेन डिजीज़ व्हिच आर एक्सक्लूसिवली ऑफ द फीमेल्स. So the sex plays a vital role. The marital status, again, a patient is a single or the patient is married. That depends whether he could have the transmission of the sexually transmitted diseases or not, or the complications of the marital relations. Other options like religion, you can go for the circumcision. This is religiously practiced into the Muslims. So these are the important values regarding the biodata. So we will write a scenario of biodata as in the third paragraph. For example, a 50 years old Muslim married male XYZ, son of ABC, known case of hypertension. This hypertension is the comorbid. We have to mention into the biodata so that we can have the proper knowledge about the patient. He is a known case of hypertension for 5 years and diabetes for 3 years, and the resident of Korangi, came here through outpatient department on April 21, 2014 with the following complaints. Now we have to present the complaints. But you must notice that all the presenting complaints are mentioned in the chronological order. That means कि वो complaint जो सबसे पहले हुई उसको पहले लिखना है। उसके बाद जो देखे, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट है, ही सेड कि मुझे येलोइश डिस्कलरेशन नज़र आई 3 महीने पहले, उसके बाद मुझे 1 महीने के बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन नज़र आई, उसके बाद मुझे 10 दिनों में एब्डोमिनल पेन हो रहा है। सो हम इसको क्रोनोलॉजिकल एडर में इस तरह से लिखेंगे कि पहले उसको 3 मंथ के लिए ये डेवलप हुआ, उसके बाद 1 महीने के लिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, उसके बाद 10 दिन के बाद मुझे 10 दिनों से एब्डोमिनल पेन है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको याद करना चाहिए कि हमेशा पेशेंट जो है ना, आइदर किसी लम्ब की तरफ जो है ना उसकी वजह से आता है, या कोई पेन की वजह से यहाँ पर आता है, या फिर कोई और सर्जरी। अक्सर औकात हमारे यहाँ जो सर्जरी में पेशेंट्स आते हैं ना, या तो ब्लीडिंग पर रेक्टम, ब्लीडिंग पर माउथ पेन और अल्सर्स एंड दी लम्प वगैरह के पेशेंट्स यहाँ पर वार्ड में आते हैं। सो अलॉन्ग विद द ड्यूरेशन वी हैव टू टेक द सिम्टम्स। जो पहले सिम्टम हुए उसको लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट कहता है मुझे डॉक्टर साहब मुझे 2 महीने से येलोइश डिस्कलरेशन, मेरी आंखें पीली हो गई हैं, डॉक्टर साहब मुझे सोजन हो गई है 2 महीने से, तो आप किसको पहले रखेंगे? जो पेशेंट सबसे पहले बोलेगा हम उसको पहले रखना है, राइट। उसके बाद बायोडाटा के बाद आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी कि जो पेशेंट ने बताई हैं चीज़ें उनको डिटेल्स में पूछना है। What is HOPC? That is the most important part of the history. A good HOPC takes you to the diagnosis. If not, then at least to the differential diagnosis. The HOPC begins with the time of exact illness.
Start writing HOPC when the patient was absolutely well before any illness regarding the complaint maybe year back. So इसका मतलब है कि HOPC आपको जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन दी गई है उससे रिलेटेड आपको सवालात करने हैं। आया पेशेंट की जो फॉर एग्ज़ाम्पल इलनेस डिस्क्लेरेशन है तो कब से है, क्यों है, किस वक्त से है, कब ख़त्म होती है, कब होती है, कब जो है ना उसके लिए उसने मेडिकेशन ली थी, ये सारी चीज़ें पूछनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज देखो, लेकिन HOPC के बाद जब आपने ले फॉर एग्ज़ाम्पल HOPC में आपने पेन की हिस्ट्री ले ली ना, तो पेन से के लिए आप पूछेंगे एक निमोनिक होता है सोक्रेट, SOCRATE। सोक्रेट में द साइट ऑफ द पेन कितना है, ऑनसेट ऑफ द पेन लाइक सडन ऑनसेट है या ग्रेजुअली ऑनसेट है। उसके बाद रेडिएशन ऑफ द पेन, रिलीविंग फैक्टर्स ऑफ द पेन, रेडिएशन के अलावा शिफ्टिंग ऑफ द पेन हम पूछ सकते हैं, एग्रावेटिंग फैक्टर्स पूछ सकते हैं पेन के, पेन की लोकलाइजेशन क्या है, पेन की पीरियोडिसिटी क्या है, ये सारे सवालात हम पेन से रिलेटेड करेंगे। सो HOPC के बाद वी हैव टू गो थ्रू द सिस्टमेटिक इंक्वायरी। सिस्टमेटिक फ्रॉम हेड टू टो ऑन वी हैव टू गो फॉर ऑल द सिम्टम्स। फॉर एग्जांपल if you are taking it as a systematically from head to toe, you can start from the CNS, but in this surgical skills book it is mentioned from the GI tract. In GI tract you can ask for the nausea, vomiting, abdominal pain, abdominal distension, regurgitation, heartburn, diarrhea, constipation. But this is just a systematic review. But if the patient has a complaint of the constipation or the patient has a complaint of the vomiting, you have to ask everything about the details in the vomiting section, like when the vomiting start, what kind of the vomiting it is, that whether it is the projectile or non-projectile, and what is the color of the vomiting, what is the amount of the vomiting, was it the bleeding or not, was it the amount a cup size is a चम्मच साइज। तो ये सारी चीज़ें सवालात आपको रिगार्डिंग, अगर कोई पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन ये है तो वी हैव टू आस्क इट इन द डिटेल। अगर वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ एसोसिएशन में है तो वी हैव टू आस्क a few questions regarding that. So coming to the hepatobiliary, we have to ask about the jaundice, melena, hematemesis, and the respiratory system. You can ask about the cough, periodicity of the cough, hemoptysis, chest pain, dyspnea, cardiovascular system, and so on. So all these questions will be asked. Then the past history plays a crucial importance. अब पास्ट हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को वेदर कोमॉर्बिड कंडीशंस है या नहीं है। पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट ने कभी एडमिशन ली है या नहीं हॉस्पिटल में, पेशेंट को कभी किसी क्रोनिक डिजीज़ जस्ट लाइक द डायबिटीज मेलाइटस, टीबी, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से एडमिट किया गया था या नहीं किया था। ये सारी चीज़ें हमें रफ एस्टिमेशन देती हैं कि आया किसी पास्ट हिस्ट्री की वजह से उसको अभी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हुई। से फॉर एग्जांपल पेशेंट प्रेजेंट करता है, भाई मुझे पैर में ना अल्सर हुआ है आफ्टर समथिंग ट्रामा एंड इट इज़ नॉट हीलिंग। तो अगर आपने पेशेंट से पूछा कि आपको पता चला कि भाई पेशेंट इज़ ऑन द जो है ना डायबिटिक पेशेंट है 10 सालों से और वो रेगुलरली इंसुलिन नहीं ले रहा, ही इज़ ऑन टाइप 1 डायबिटीज़, अभी उसको अल्सर हुआ है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए था अब पेशेंट पॉसिबिलिटी है तो ही हैज़ डेवलप्ड द डायबिटिक अल्सर, डायबिटिक फुट। सो यू हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू मॉनिटर द ग्लूकोज लेवल, you have to take care of each and everything regarding the diabetes, then you have to treat the diabetic foot. So past history present a major importance. Coming towards the drug history gives you the rough estimation whether patient has developed the certain diseases that may be because of the drugs, like patient has a history of the liver transplant and he is on the immunosuppression drugs, so immunosuppression drugs will likely to cause us various opportunistic infection. So through the drugs, or the patient is a chronic user of the certain drugs, like he is taking 10 Panadols a day, so he can develop the liver problems as well. So drug history is most important, so we have to take care about the drug. Then in addition to this we will have to ask about the family history, like family history, भाई आपकी फैमिली में कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं चल रही, आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं चल रही, जस्ट लाइक भाई आपके परदादा को, फादर को, मदर को डायबिटीज़ तो नहीं है, आपके भाई को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, आपके घर में किसी सिबलिंग्स को कोई हेल्थ डिटोरिएशन की प्रॉब्लम, कोई मेंटल इलनेस, कोई साइकोलॉजिकल चीज़ तो नहीं हो रही है। उसके बाद हम पूछेंगे
पर्सनल हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको एक जो है ना प्राइवेट जगह और कॉन्फिडेंशियल टाइप ऑफ हिस्ट्री होती है। तो पेशेंट को बोलेंगे कि अगर कोई इसका अटेंडेंट है उसको एक्सक्यूज़ करें कि भाई आप थोड़ा टाइम हमें पेशेंट के साथ दे दें। देन आपको उससे पर्सनल हिस्ट्री इस तरह से लेनी है, लाइक कोई आपकी स्मोकिंग हैबिट तो नहीं है, आर यू टेकिंग एनी काइंड ऑफ द ड्रग्स, लाइक ड्रग अब्यूज़ जो है, आप अल्कोहलिक पेशेंट तो नहीं है, नस्वार तो नहीं ले रहे, या आपके जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेल प्रैक्टिस कर रहे हों जो कि आप दूसरों के सामने नहीं बता सकते, वो सारी चीज़ें, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उसकी बाउल की हैबिट्स क्या हैं, उसकी स्लीप पैटर्न क्या है पेशेंट की, वेदर पेशेंट जो है ना उसकी डिस्टर्ब स्लीप है, पेशेंट रात को कम नींद आती है, दिन को ज़्यादा आती है, नींद नहीं आती, पेशेंट को साइकोलॉजिकली कोई स्ट्रेस किसी चीज़ का बारे में या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा पेशेंट कोई कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को डायरिया, पेशेंट की फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल हिस्ट्री में लेनी होती हैं। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं लेते। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री पाकिस्तान में तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यहाँ पे गरीब गुरबा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो किस तरह की हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, तो उनको उस तरह से आपको काउंसिल करने के लिए सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि पेशेंट का जो हाउस है वो अपना है या रेंट पर है, पेशेंट जो है इसका पक्का घर है, कच्चा घर है, या ब्रिक मेड है, या मिट्टी का बना हुआ है, या पेशेंट जो है ना वो वाटर जो है वो इस्तेमाल करता है, आया वो बॉयल्ड होता है, अनबॉयल्ड होता है, टैप वाटर होता है, या प्योर वाटर पीता है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल गिव यू अ वाग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द cause of the disease patient has developed. In addition to this, you can ask for the allergic history of the blood transfusion, immunization history. Okay, so this was all about the history taking in the surgery. But if you are this history can also be taken into the medicine, that is all about the same. You can ask about the gynae and the ops history into the patient of the female having obstetric problems or the gynecological problems. But you have to take care of that in surgery. When the patient present with a lump or something like that, then you have to take each of them, and I will tell you in the next subsequent topics okay, how to take the history of the lump, or the how to take history of the breast, or how to take history of the certain. I can show you the topics related to the surgery history as about this is the history. Then we have to go for the lump, ulcer, general physical examination, breast, gynecomastia, abdominal examination, gallbladder, appendix, hernia, pyramidal. So these all are the topics that are most important in the surgery regarding the exam point of view. You have to learn them, you have to memorize them, you have to ask the questions about them, because these are the commonly encountered topics, these are the commonly encountered cases in your wards. So you have to, okay, good luck for your exams. Thank you.